देखिए, देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी पार्टी में उनकी क्या भूमिका है और सरकार में उनकी क्या भूमिका है, इस बात का ध्यान वो रखते थे। क्योंकि सीईसी की बैठक, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जब प्रधानमंत्री के रहते होती थी, उस बैठक में मनमोहन सिंह भी शामिल होते थे और कई सीटों पर चर्चा होती थी। एक पर्टिकुलर सीट पर मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी से एक बड़े नेता ने कहा कि मैम, इस सीट को हम चाहते हैं इस कैंडिडेट को लड़ाने के लिए, सोनिया गांधी ने कहा कि यही एक सीट जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मांगी है, बाकी किसी सीट पर उन्होंने दावेदारी नहीं जताई है। तो मनमोहन सिंह इतने सहज थे, सरल थे कि प्रधानमंत्री रहते भी उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी क्या भूमिका पार्टी में है, उनकी क्या भूमिका सरकार में है और सरकार में पार्टी के बड़े नेतृत्व जो है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनको किस तरीके से तवज्जो देनी है, ये भी वो खूब जानते थे। सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन हुआ करती थी। उनकी जोड़ी और मनमोहन सिंह की जोड़ी की चर्चा लगातार होती थी उस वक्त कि किस तरीके से कई बड़े फैसले लिए गए। सोनिया गांधी के द्वारा सजेशन के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने वो फैसले लिए और उस फैसले को अमली जामा पहनाया। तो आप कह सकते हैं कि उसी सरलता को ध्यान में रखकर ही दूर दूर से नेता, अलग अलग पार्टी के नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं और लगातार जो है उनसे मिलने, उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वहां पर आप देख रहे हैं रमन? थोड़ा सा तस्वीर भी दिखा दीजिए अपने पीछे अगर पॉसिबल हो। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, एक एक करके जो है लोग मिलकर आ रहे हैं। अभी गुरजीत औजला जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ देर पहले शहनवाज हुसैन आए थे, इसके पहले राज बब्बर आए थे और इससे पहले नवीन जिंदल आए थे। यानी कि लगातार जो है अलग अलग पार्टी के नेता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव आए समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष। आप ये गाड़ियां देखिए कि लगातार जो है गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और जो गाड़ियों को रुकने के लिए कहा जाता है, वो गाड़ियां रुककर जो है उनमें सवार जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं, फिर वो बाहर आते हैं। तो लगातार जो है उनसे मिलने आने वालों का सिलसिला, परिवार से मिलने आने वालों का सिलसिला लगातार जारी है और वो सारे लोग मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि जताना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यही तो वजह है, हर दल के नेता पहुंच रहे हैं, यही होता है एक सरल और एक ईमानदार। कई सारे ऐसे छवि, संजीव, जैसा कि आपने कई ऐसे किस्से बताए, लेकिन आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री के तौर पर तो आज की जनरेशन उन्हें समझ रही है, देखा है वो दौर, लेकिन वो दौर जब हमारा देश किस स्थिति से गुजर रहा था, मनमोहन सिंह को एक जिम्मेदारी मिली और वो अवेयर भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक नींव रख दी और आज वही वजह है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, समय समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान आर्थिक जगत में लगातार उस वक्त तक स्थापित हो गया था और भारत की आर्थिक प्रगति को दिशा देने में उन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी महती भूमिका निभाई थी। उसके पहले वो भारत के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी रह चुके थे और एक पृष्ठभूमि उनके पास थी जब उन्हें वित्त मंत्री का पद दिया गया था। जाहिर है उस वक्त बहुत मुश्किलें थी और एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। आज या उनके पहले या उनके बाद कोई भी व्यक्ति वित्त मंत्री इसलिए बनता है क्योंकि वहां काम करने वाले लोग होते हैं, दूसरे होते हैं और राजनीतिज्ञ भी अपॉइंट होते हैं। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब भारत को एक टेक्नोक्रेट की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी अपनी बिल्कुल संजीव, जरूरत एक ऐसे ही मजबूत नेता की थी और उन्होंने उन चुनौतियों में अपने आप को साबित भी करके दिखाया। वक्त हमारे पास इतना ही है और लगातार हमारी नजर बनी हुई है डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश आज उन्हें याद कर रहा है, एक असाधारण व्यक्ति जो गैर राजनीतिक होते हुए किस तरह से राजनीति के शिखर पर पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।